हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये वर्कशॉप नंबर या क्लास नंबर 75 है। इस क्लास को भी हम चाहेंगे कि ये गोल्डन वर्कशॉप के रूप में हो। और आज इस क्लास के अंदर 5 ऐसे की शब्दों के माध्यम से आपकी जानकारी को शिफ्ट अप कर रहे हैं, ताकि आपको मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवन के जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, जीवन के जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप अपनी बेताबी दिखा रहे हैं, उसको प्राप्त करने के लिए जो आज इस वर्कशॉप में हम जानकारी आपको देंगे, निश्चित रूप से वो जानकारी आपके लाभ आएगी, काम आएगी। तो हम अपनी शुरुआत करते हैं कि हमारे पास जो कीवर्ड हैं वो है, एक है फॉर्मल और एक है इनफॉर्मल। एक वर्ड है स्ट्रक्चर और एक है अनस्ट्रक्चर्ड। एक है टाइम, एक है कैरी फॉरवर्ड फॉर्मूला, एक है रिटेनिंग फॉर्मूला और एक है एक्सपीरियंस फॉर्मूला। तो इस तरह से हमने, और एक कांस्टेंट जो हमने लिया वो है हमारा आपका सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम और ड्रीम। तो कहने का मतलब ये काफ़ी कांस्टेंट हमने ले लिए, काफ़ी कीवर्ड ले लिए जिनके ऊपर हम बात करेंगे। ये एक ऐसे कीवर्ड हैं जिनके माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि यदि आपने अपने जीवन के उद्देश्य को, हम अपनी टॉक में, हरिओम अनमोल वचन की हर टॉक में हम ये प्रयास करते हैं कि आपको वो बात बताई जाए जो आपको जीवन में जो प्राप्त आप करना चाहते हो उसके लिए ज़रूरी है। हम बार बार अपनी टॉक के शुरू में ये कहते हैं कि जीवन में बनना हो किसी ने महान, तो अपने जीवन के उद्देश्य को डिफाइन कर लें, मिशन को या उद्देश्य को डिफाइन कर लें। दूसरा, हम बार बार ये बात कहते हैं, दूसरा पॉइंट ये डिस्कस करते हैं कि आपको ये तय करना है कि आपके जीवन की जो फिलॉसफी है, किसी चीज़ को प्राप्त करने का जो पाथवे है, यू हैव टू ऑलवेज चेक आउट द पाथवे ऑन विच यू अचीव व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। तीसरा पॉइंट है डेडलाइन का। आपको सूक्ष्म रूप से डेडलाइन क्रिएट करनी होती है किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। और पांचवा पॉइंट है हाउ यू एग्जीक्यूट व्हाट यू वांट। और चौथा पॉइंट है हाउ यू एग्जीक्यूट व्हाट यू वांट। और पांचवा पॉइंट है यू हैव टू अलाइन योर सबकॉन्शियस विद योर ड्रीम। आज हम फिर दोबारा से जो शब्दों की बात कर रहे हैं, पहला है फॉर्मल और इनफॉर्मल। इस संसार में जब हम फॉर्मल होकर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हमें उसके लिए तैयार होना पड़ता है। जब हम कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए फॉर्मल तरीके से उस चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो हमें तैयार होना पड़ता है, हमें मेंटली, फिजिकली और इमोशनली तैयार होना पड़ता है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में काम करता है तो वो इनफॉर्मल होकर ऑफिस में काम नहीं कर सकता। उसको फॉर्मल होके, फॉर्मल वर्दी डाल के वहाँ बैठना है और काम करना है। वो इनफॉर्मल जैसे घर में होता है, व्यक्ति जो है 24 घंटे के टाइम पीरियड पे, 24 घंटे के टाइम पीरियड में 8 घंटे फॉर्मल होने की संभावना अधिक है कि बाकी जो 16 घंटे है उसमें वो इनफॉर्मल ही होता है। हमारा ये विचार है, एक विचारों की टॉक है। हम विचार कर रहे हैं कि यदि इस संसार में हम जो सपना हमने देखा है, जो हमारा गोल है, जो हमारा मिशन है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें अपने 8 घंटे पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए या 16 घंटे पे। क्योंकि 8 घंटे जो वो टाइम पीरियड है जो हम फॉर्मली किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए लगाते हैं, 8 घंटे वो टाइम पीरियड है। हमें नहीं पता कि आप किस प्रोफेशन से बिलोंग कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं। हमें नहीं पता कि आप किस प्रोफेशन से बिलोंग कर रहे हैं। हम तो सिर्फ विचार व्यक्त कर रहे हैं कि यदि आप किसी भी प्रोफेशन से, आप स्टूडेंट भी हो सकते हैं, आप किसी भी लेवल के हो सकते हैं, और हम आपको एक विद्यार्थी के रूप में मानते हैं। क्योंकि विद्यार्थी के रूप में मानने का उद्देश्य ये है कि यदि कोई व्यक्ति
किसी जानकारी को विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करता है तो उसको समझने की और उसको अपनाने की संभावना अधिक होती है। तो हम हमेशा अपने हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म पे अपने सभी श्रोताओं को ये कंडीशन मानने का करेंगे कि आप विद्यार्थी के रूप में इस नॉलेज को ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इस बात की स्टैटिक रूप से हम गारंटी दे सकते हैं, क्योंकि आपका जो श्रद्धा है वो ही रंग लाती है, लेकिन फिर भी एफर्ट आपको ही करना होता है। तो हम ये बता रहे थे, जो पहला कीवर्ड था हमारा वो है फॉर्मल। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फॉर्मल तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे या इनफॉर्मल। ये हर व्यक्ति का माइंड टू माइंड अलग हो सकता है, क्योंकि ये विषय सब्जेक्टिव भी है। लेकिन फिर भी हम आप कहेंगे इस संसार में जो सपना आपने देखा है उसमें इनफॉर्मल जो एक्टिविटी है वो हमें अपने सपने के पास ले जाने में ज़्यादा हेल्पफुल होती है अपेक्षाकृत फॉर्मल। ये एक विचार है। ये विचार उल्टा भी हो सकता है, लेकिन हमारा एक विचार है कि हर व्यक्ति को अपनी इनफॉर्मल एक्टिविटी पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो 16 घंटे की है, लेकिन जो फॉर्मल एक्टिविटी है वो 8 घंटे की है। तो हमारा विचार है कि आप अपने सपने पर फॉर्मल एक्टिविटी पर थोड़ा बहुत ध्यान दें, लेकिन इनफॉर्मल जो एक्टिविटी है उस पर 1 घंटा 2 घंटा अपने सपनों को फिगर आउट करने के लिए और अपने सपनों पे चलने के लिए लगाएं। दूसरा पॉइंट हमारा, तीसरा पॉइंट हमारा वो है स्ट्रक्चर्ड। आप किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए स्ट्रक्चर्ड पाथवे को फॉलो करेंगे या अनस्ट्रक्चर्ड पाथवे को फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर्ड पाथवे का मतलब होता है कि हमने एक सिस्टम बना लिया कि हमें कोई चीज़ प्राप्त करनी है, तो हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया कि हम इस लेवल तक चीज़ों को प्राप्त करेंगे। क्या हमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या कोई स्ट्रक्चर बनाया है? नॉर्मली इस संसार में कोई व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई स्ट्रक्चर्ड पाथवे नहीं फॉलो करता। लेकिन अगर कोई चीज़ पढ़ानी है, समझानी है, कि हमें एक टॉपिक के बारे में बताना है, तो हमें एक स्ट्रक्चर्ड छोटा मोटा एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है, ताकि हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए बच्चों को एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बता सकें। लेकिन आप जीवन में जितना महान बनना चाहते हैं उसके लिए आप स्ट्रक्चर्ड तरीका अपनाएंगे तो आपके लेवल का ऊंचा होना जरूरी है। जिस चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हो उस चीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं, लेकिन फिर भी आप अगर स्ट्रक्चर्ड तरीके से उसको फॉलो करोगे तो मुश्किल होगा। तो यहाँ पे भी हम ये कहेंगे कि आप अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से भी अपने गोल की ओर बढ़ें। हमने एक टॉक में ये बात कही थी कि इस संसार में कभी भी इस बात का चिंता ना करें कि आपको ये पता नहीं। आपको जो पता है, जितना पता है, उसके माध्यम से ही यात्रा शुरू कर दो। जीवन में महान बनने की यात्रा यदि हम कहें कि हम सारा सामान इकट्ठा कर लें तो यात्रा शुरू करेंगे तो कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। आपके पास जो है, इस संसार में जो भी चीज़ आपके पास है, जो चाहे कम है ज़्यादा है, उससे ही यात्रा शुरू कर दो। यात्रा करते करते ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप इस बात की चिंता ना करो। इसलिए हम यहाँ पे भी बताएंगे कि आप स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूले को अगर आप स्किप करना चाहें स्किप कर दें, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूले में दिमाग लगाना पड़ता है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें और ज़्यादा दिमाग लगाएं। दिमाग लगा के जितना ज़्यादा आप दिमाग लगाएंगे उतना आप महान नहीं बनेंगे। दिमाग लगाना ही नहीं, आप अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से सिर्फ दिमाग इस बात पे लगाना है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। सिर्फ ये फिगर आउट करने के लिए जो 5 पॉइंट हमने शुरू में डिस्कस किए उन पे दिमाग लगाना है कि आप किस तरह से फिगर आउट करेंगे। आपका सपना है क्या, आपका मिशन है क्या, उस पर आपने थोड़ा दिमाग लगाना है। उसके बाद उसको कैसे प्राप्त करना है, उसके लिए कोई स्ट्रक्चर्ड तरीका अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से भी अपने गोल की ओर बढ़ें। यहाँ पे एक बात और बताना चाहेंगे हम। 5वां पॉइंट जो है वो है टाइम। जीवन में जो टाइम, अगर आप टाइम की कीमत को नहीं समझेंगे तो आपको अपने टाइम की कीमत को जरूर समझना पड़ेगा। और हमें ये चाहिए, इस संसार के हर व्यक्ति को चाहिए, क्योंकि जो टाइम नाम का जो कांस्टेंट हमारे जीवन में है वो लिमिटेड है।
हमारे जीवन, हमें इस बात की कोई गारंटी नहीं कि हम जैसे अब बात कर रहे हैं भी कल भी हम बात कर पाएंगे। हमारे शरीर की जो एक्सपायरी है, यहाँ पे भी एक बात हो सकती है, लेकिन जिसके बारे में हम अगली टॉक में बात करेंगे, एक्सपायरी डेट के बारे में। लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं टाइम के बारे में। टाइम के बारे में बता दें कि टाइम कांस्टेंट की पूजा करनी चाहिए। जो काल है ना, उसकी हमें पूजा करनी चाहिए कि समय, हमें समय मिला किसी चीज़ को करने का। जब भी हमें कोई चीज़ को किसी चीज़ को करने का समय मिले तो टाइम का धन्यवाद करें। इस संसार में हर व्यक्ति को, हर विद्यार्थी को जब भी किसी चीज़ को जो वो करना चाहता है, इस संसार में हर व्यक्ति को, हर प्राणी को जब भी कोई चीज़, जब भी कोई टाइम मिले, जो वो करना चाहता है, टाइम मिले तो टाइम का धन्यवाद जरूर करें। क्योंकि टाइम एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे लिए पूजनीय है। हम नेचर की पूजा करें, हम टाइम की पूजा करें, हम अपने आप की पूजा करें, हम भगवान की पूजा करें, हम अपने माता पिता और गुरुओं की भी रिस्पेक्ट करें। क्योंकि इस संसार में अगर हम टाइम की पूजा कर रहे हैं तो बड़ी विशेष कृपा कर रहे हैं। यदि हम नेचर की पूजा कर रहे हैं तो हम विशेष कृपा कर रहे हैं। हम अपने आप की पूजा कर रहे हैं, अपने आप के दिल की आवाज़ सुन रहे हैं तो भी हम अच्छी बात कर रहे हैं। टाइम की पूजा कर रहे हैं, नेचर की पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं और माता पिता और गुरु। प्रयास करें, अगर माता पिता और गुरु से आपकी बनती नहीं है तो घबराएं नहीं, विरोधाभास ना करें। विरोधाभास ना करें तो प्रयास करें। होता है माता पिता से कई बार नहीं बनती बच्चे की, लेकिन फिर भी विरोध करने की जरूरत नहीं है आप अपने, क्योंकि जीवन में माता पिता और गुरु से हमें विरोध नहीं करना। उनकी बात से अगर हम सहमत हैं तो अच्छी बात है, नहीं सहमत तो हमें तर्क वितर्क, माता पिता और गुरु से तर्क वितर्क करना नहीं चाहिए। अवॉइड करें हमेशा, और अगर आप सहमत नहीं हैं तो साइड में हो जाएं। अदरवाइज ये चार जो फैक्टर हैं, वो समय की पूजा करना, नेचर की पूजा करना, अपने आप दिल की आवाज़ सुनना और भगवान की बात सुनना। अब ये टाइम के बारे में बात की, अब 3 फैक्टर और बता रहे हैं। ये 5 फैक्टर, 3 फैक्टर। इस संसार में जो व्यक्ति भी महान बनना चाहता है, यदि उसने अपने जीवन के उद्देश्य को तय कर लिया, इस संसार में जो व्यक्ति भी महान बनना चाहता है, अगर उसने अपने जीवन के उद्देश्य को तय कर लिया तो वो जितना क्लियर डिफाइन आप अपने जीवन के उद्देश्य को करोगे, उतना आप उस यात्रा में उन चीज़ों को कैरी करोगे जो मतलब की। अपनी कैरी फॉरवर्ड नीति को हमेशा फिल्टर करते रहे। जीवन में बनना हो किसी ने महान, तो हमेशा अपनी कैरी फॉरवर्ड करने की नीति को हमेशा फिगर आउट करो और फिल्टर करो कि आप जीवन में जहाँ जाना चाहते हो उसके लिए जो चीज़ आप कैरी कर रहे हो वो ज़रूरी भी है कि नहीं। दूसरा, हमेशा अपने जीवन में जो रिटेन कर रहे हो उसको फिल्टर करो कि जो रिटेन कर रहे हो वो मतलब का है कि नहीं। जीवन में बहुत चीज़ें व्यक्ति रिटेन कर रहा होता है, इकट्ठी कर रहा होता है, पैसा इकट्ठा कर लेता है, संपत्ति इकट्ठी कर लेता है, लेकिन वो चेकआउट करे कि क्या ये संपत्ति, ये पैसा मेरे जीवन के उद्देश्य को मीट करने के लिए है। अगर है तो ठीक है। हमें नहीं पता कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें नहीं, आपके जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना भी हो सकता है, हमें नहीं पता। हम तो ये कह रहे हैं कि आप अपनी चीज़ों को रिटेन करने की पावर जो है उसको चेकआउट करो कि जो आप चीज़ें रिटेन कर रहे हैं वो आपके मतलब की है या नहीं, जो आप कैरी कर रहे हैं जो मतलब की है या नहीं। और तीसरा पॉइंट हम और डिस्कस करेंगे वो है एक्सपीरियंस का। आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन एक्सपीरियंस को करने से क्या आप अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। यू हैव टू चेक आउट, यू हैव टू फिल्टर इट इन ए सूक्ष्म मैनर। आपको ये सब चीज़ें सूक्ष्म लेवल पर फिगर आउट करनी होती हैं। जितने सूक्ष्म लेवल पर चीज़ों को फिगर आउट करेंगे उतना आप महसूस करेंगे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप अपनी डायरेक्शन को। और एक पॉइंट हम और बोल दें कि इस संसार में यदि आप जिस पाथवे से अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भाग रहे हैं, जिस पाथवे से अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप भाग रहे हैं, उसको भी सूक्ष्म रूप से फिगर आउट करना जरूरी है कि वो पाथ ठीक है।
तो इस तरह से आज की इस गोल्डन टॉक में हमने 5 पॉइंट पहले डिस्कस किए, 3 पॉइंट ये डिस्कस किए, एक और जो 3 कॉम्बिनेशन से बना पॉइंट है वो है कि आपका जो सपना है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है और आपका जो सबकॉन्शियस है। ऑलवेज ट्राई टू फिगर आउट, ऑलवेज अलाइन योर ड्रीम with your belief system, with your subconscious, that will make a huge impact। आपको 24/7 की जो ताकत है, व्यक्ति अपने सपने को पूरा करने के लिए यदि 24/7 की ताकत को झोंकना चाहता है, यदि आप चाहते हो कि 24 के 24 घंटे मैं अपने सपने के बारे में ही विचार करता रहूं, 24 के 24 घंटे, अगर आपके मन में ये विचार है कि जो मेरा सपना है, यदि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे जो भी प्राप्त करना है, हमें नहीं पता कि आपको क्या प्राप्त करना है, लेकिन आपको जो भी प्राप्त करना है, यदि आप चाहते हो कि 24 के 24 घंटे आपका ध्यान उस सपने के प्रति रहे, तो निश्चित रूप से आपको अपने सपने को अपने बिलीफ सिस्टम में स्थापित करना होगा और अपने सपने को सब कोशिश में स्थापित करना होगा और उनकी अलाइनमेंट करनी होगी। जितनी बार इस चीज़ को आप फिगर आउट करेंगे, जितने टाइम के लिए आप इसको फिगर आउट करेंगे, उतना आप महसूस करेंगे कि आप अपने सपने की ओर ना चाहते हुए भी खींचे जा रहे हैं। आप उस रास्ते को फॉलो करेंगे जो रास्ता आपके सपने की ओर जा रहा है। इस संसार का कोई व्यक्ति भी 24/7 आपको रीडायरेक्ट नहीं कर सकता। यदि आपने A, B और C मीन्स A मीन्स आपका सबकॉन्शियस, B मीन्स आपका बिलीफ सिस्टम और C मीन्स आपका जो सपना है, जो आपका गोल है। C मीन्स गोल, जो आपका गोल है उसको अलाइन किया और ये चीज़ें सुबह मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में, ये तीनों की अलाइनमेंट अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे, यदि आप इन तीनों की अलाइनमेंट के लिए 5 जो व्यक्ति हैं उनको प्रार्थना करेंगे, एक है भगवान, एक है ये नेचर, एक है ये टाइम, एक है कि आप खुद से अगर आप अपने आप को कहेंगे, और 5वां कांस्टेंट जो है वो है माता पिता और गुरु को भी कहेंगे कि ये मेरा जो सपना है इसको मुझे मेरे बिलीफ सिस्टम में और मेरे सब कॉन्शियस में स्थापित कर दो। यदि आपने जितनी जल्दी इस वर्कआउट को कर लिया, उसके बाद आपको ये करना नहीं पड़ेगा कि आपको इस संसार का कोई व्यक्ति भी रीडायरेक्ट नहीं कर सकता। आपका जो सपना है आप उसकी तरफ चलेंगे। जब तक कि आपने उस सपने को पूरा नहीं कर लिया, नया सपना नहीं बनाया, यदि आपके जीवन का कोई मिशन है, यदि आपने उस मिशन को अपने सबकॉन्शियस में स्थापित कर लिया, तो लाइफ टाइम के लिए वो मिशन चलता रहेगा, लाइफ टाइम के लिए। यदि आपका कोई गोल है, तो जब तक वो गोल पूरा नहीं होता तब तक आप किसी हालत में भी इस संसार के किसी व्यक्ति से भी रीडायरेक्ट नहीं होंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग ऑलवेज हरिओम नॉलेज प्लस। ये हमारी गोल्डन वर्कशॉप है। हम चाहेंगे कि इस वर्कशॉप में दिए तथ्यों को आप अपने जीवन में अप्लाई करें। यदि वो वर्कआउट करते हैं तो ज़रूर कैरी करें, अगर नहीं तो छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।